अब हम देखते हैं वर्कबुक और वर्कशीट क्या होते हैं। तो वर्कबुक एक्सेल की फ़ाइल को कहते हैं और माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में वर्कबुक का जो एक्सटेंशन होता है वह .xls होता है। मान लीजिए मैं कोई सैलरी स्टेटमेंट बना रही हूँ तो मैं अपनी फ़ाइल का नाम लिखूँगी salary.xls। तो .xls से पता चलेगा कि एक एक्सेल शीट है। और एक वर्कबुक में 16 वर्कशीट्स होती हैं और हर वर्कशीट को अपने हिसाब से आप नाम दे सकते हैं। अगर आप खुद से नाम नहीं देना चाहते तो शीट में ऑटोमेटिकली एक्सेल ही ने शीट 1, शीट 2, शीट 3 इस तरीके से नाम दे सकते हैं। तो वर्कबुक और वर्कशीट में क्या रिलेशन है कि एक वर्कबुक के अंदर बहुत सारी या 16 वर्कशीट्स होती हैं। आप जितनी चाहे उतनी वर्कशीट इसके अंदर ऐड कर सकते हैं। एक्सेल वर्कशीट में डेटा को हम अलग अलग रोज़ और कॉलम्स में बने ग्रिड में रखते हैं। तो एक वर्कशीट में 65536 रोज़ होती हैं और 256 कॉलम्स होते हैं। कॉलम्स के नाम होते हैं ए बी सी, ए बी, ए सी, इस तरीके से 256 कॉलम्स। और नाम होते हैं, रोज़ होती हैं 1 से लेकर 65536 तक। नेक्स्ट टॉपिक है रेंज। रेंज क्या होती हैं? तो अनेक सेलों का आयताकार समूह सेल रेंज कहलाता है। यानी अगर आप मान लीजिए 10 नंबर को ऐड करना चाहते हो और वो नंबर आपने बी कॉलम में डाले हुए हैं, बी कॉलम में फर्स्ट रो से 10th रो तक वो नंबर हैं, तो हम उसको लिख सकते हैं B1 से B10 तक। यहाँ पे एक एग्जांपल है B3 टू B9, यानी B3 से B9 के बीच में जो डेटा है वो उनकी सेल रेंज कहलाता है। नेक्स्ट है सेल को सिलेक्ट करना। आप जब भी कोई काम करना चाहते हो सेल के ऊपर तो उसके लिए आपको सेल को पहले सिलेक्ट करना पड़ेगा। इसके लिए आप एरो कीज़ का यूज़ कर सकते हैं। तो जो सेल पॉइंटर या सेल आप चुनना चाहते हैं, पहले माउस पॉइंटर को सेल के ऊपर लेके आएँ और माउस के बाएं बटन को क्लिक करें। एक से अधिक सेल को चुनने के लिए माउस पॉइंटर को रेंज के पहले सेल पर स्थित करें और फिर माउस को ड्रैग करते हुए जिस सेल तक आपको सिलेक्ट करना है उस सिलेक्ट तक आप लेकर आ जाइए। जैसे हम वर्ड में किसी भी पर्टिकुलर पार्ट को सिलेक्ट कर रहे थे कि पॉइंटर जहाँ से लेकर जहाँ तक सिलेक्ट करना है वहाँ माउस पॉइंटर को ले जाइए और फिर शिफ्ट और एरो की हेल्प से आप सिलेक्ट कर रहे थे। यहाँ पे भी आप उसी तरह माउस को ड्रैग करके जितने डेटा चाहिए, जितने सेल्स चाहिए वो सेल सिलेक्ट कर सकते हैं। कुछ ऐसे शॉर्टकट्स हैं जो आपको माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में काम करने में हेल्प करेंगे। पहला है होम की। होम की दबाने से आप रो के पहले कॉलम पर आ जाएंगे। कंट्रोल प्लस होम की से आप वर्कशीट के पहले सेल पर आ जाएंगे। कंट्रोल और एंड की एक साथ दबाने से आप अंतिम रो, अंतिम कॉलम पे चले जाएंगे, यानी जबकि वर्कशीट है उसके लास्ट कॉलम, लास्ट सेल पर पहुंच जाएंगे। कंट्रोल और एरो की हेल्प से आप रो के लास्ट कॉलम में पहुंच जाएंगे और प्रीवियस, कंट्रोल प्लस प्रीवियस की तरफ करने से पहले कॉलम पे पहुंच जाएंगे। ऐसे ही कंट्रोल और अप एरो की से आप रो के फर्स्ट में पहुंच जाएंगे और कंट्रोल प्लस डाउन एरो की वजह से हेल्प से लास्ट रो में पहुंच जाएंगे। पेज अप से आपकी स्क्रीन ऊपर चली जाएगी, पेज डाउन से आपकी स्क्रीन नीचे आ जाएगी। ऑल्ट प्लस पेज अप से स्क्रीन बाईं ओर चली जाएगी और पेज डाउन की हेल्प से स्क्रीन दाईं ओर चली जाएगी। इसमें जो आप यूज़ कर सकते हैं वो है टैब। अगर आपको नेक्स्ट कॉलम में जाना है तो टैब का यूज़ कर सकते हैं और प्रीवियस कॉलम में जाना है तो शिफ्ट टैब कर सकते हैं। इसके अंदर डेटा एडिटिंग बहुत आसान होती है क्योंकि जो भी डेटा आपने एंटर किया है, जिस सेल को आप चेंज करना चाहते हो आप उस सेल पे चाहिए। उसके बाद आप F2 दबाइए। F2 दबाने से उसमें फंक्शन स्टार्ट हो जाएगा और आप उसमें आसानी से अपना डेटा जो भी चेंज करना चाहते हैं वो चेंज कर सकते हैं। मान लीजिए आप किसी बच्चे का नंबर गलत डाल के आए हैं तो उन मार्क्स को एडिट करने के लिए आप उस पर्टिकुलर फाइल में जाइए, उस फाइल में उस सेल को ओपन कीजिए और उस सेल के अंदर डेटा को चेंज करके सेव कर दीजिए। सेल के कंटेंट्स आप कॉपी कर सकते हैं। अगर आप देखते हो कि 2-3 रोज़ में बच्चों के बिल्कुल सेम डेटा आपको यूज़ करना है तो आप कंट्रोल C की हेल्प से कॉपी कर सकते हैं और कंट्रोल V की हेल्प से पेस्ट कर सकते हैं। अगर आप शॉर्टकट याद नहीं है तो एडिट फाइल में जाकर एडिट कमांड से कॉपी और एडिट कमांड से पेस्ट की हेल्प से आप कॉपी सेल के कंटेंट्स को कॉपी कर सकते हैं। कॉपी पेस्ट के साथ साथ आप इसमें कट पेस्ट कर सकते हैं। कट पेस्ट करने से आपका डेटा एक जगह से दूसरी जगह पहुंच जाएगा, जिसे हम मूविंग कंटेंट्स ऑफ सेल कहते हैं, या सेल के अवयवों को मूव करना, क्योंकि वो एक जगह से कट कर दूसरी जगह पहुंच जाता है। तो इसके लिए आप एडिट मेन्यू में से कट को सिलेक्ट करेंगे और फिर एडिट जहाँ पे आपको लिखना है वहाँ पे जाकर आप एडिट में पेस्ट कर सकते हैं। अब इसमें एक जो इम्पॉर्टेंट फंक्शनैलिटी वो है खाली रो और खाली कॉलम को इंसर्ट करना।
अभी आप कुछ नंबर्स डाल रहे थे, नंबर डालते डालते आपको पता चलता है कि आप एक स्टूडेंट का डेटा डालना भूल गए हो, तो इसके लिए आपको पूरी फाइल डिलीट करके दोबारा से बनाने की ज़रूरत नहीं है। आप उसमें खाली रो इंसर्ट कर सकते हैं। रो को इंसर्ट करने के लिए आप क्या करेंगे, पहले आप उस माउस पॉइंटर को रो में लेके आएँ जिसके पहले आप नई रो इंसर्ट करना चाहते हैं, और माउस के बाएं बटन को क्लिक करेंगे। वहाँ से इंसर्ट का ऑप्शन आपको मिल जाएगा। उस ऑप्शन में से आप रोज़ सिलेक्ट करेंगे और रो के ऊपर क्लिक करते ही एक खाली रो आपके जो सिलेक्टेड रो है उसके ऊपर इंसर्ट हो जाएगी। ऐसे ही आप कितनी भी रोज़ इसके अंदर इंसर्ट कर सकते हैं, और यही सेम प्रोसेस आप कॉलम इंसर्ट करने के लिए भी यूज़ कर सकते हैं। तो जहाँ पे आप कॉलम इंसर्ट करना चाहते हैं वहाँ पे इंसर्ट पे जाएंगे, कॉलम्स बटन पे क्लिक करेंगे और आपके सामने एक खाली कॉलम आ जाएगा। खाली कॉलम आने के बाद आप क्या देखते हैं इसमें कि एक जो खाली कॉलम आया है, मान लीजिए F और G के बीच में इंसर्ट हुआ है, तो कॉलम G जो पहले H था वो डेटा उनका शिफ्ट होता जाएगा। कॉलम G का डेटा H में, H का I में, I का J में, इस तरीके से आपकी पूरी वर्कशीट ऑटोमेटिकली एडजस्ट हो जाएगी। रो और कॉलम इंसर्ट करने के साथ साथ अगर आप चाहते हो कि सिर्फ एक खाली सेल इंसर्ट करना है तो खाली सेल भी आप इंसर्ट कर सकते हैं। जहाँ पर आप सेल इंसर्ट करना चाहते हैं वहाँ पे जाएं, वहाँ पे राइट क्लिक करके इंसर्ट सिलेक्ट होगा, इंसर्ट में आप सेल को सिलेक्ट कर लीजिए। तो जहाँ पे आपका डेटा है वहाँ पे आपका सेल, कॉलम और रो इंसर्ट करने के साथ साथ आप इनको डिलीट भी कर सकते हैं। तो जिस भी रो, कॉलम या सेल को आप सिलेक्ट करना, डिलीट करना चाहते हैं उस पे माउस पॉइंटर को लेके जाइए, राइट क्लिक कीजिए और वहाँ से आपके सामने डिलीट का ऑप्शन आ जाएगा। इसके साथ ही आप बहुत सारे सेल्स को अगर एक साथ डिलीट करना चाहते हैं तो सारे सेल्स को एक साथ सिलेक्ट कर लीजिए और एडिट में जाकर उन्हें डिलीट कर सकते हैं। इसी तरीके से अगर आप नई वर्कबुक खोलना चाहते हो तो न्यू वर्कबुक खोलने के लिए टास्क पैन में कमांड न्यू में आप ब्लैंक डॉक्यूमेंट क्लिक कर सकते हैं। अगर पहले से बनी वर्कबुक खोलना चाहते हैं तो ओपन अ वर्कबुक के नीचे आपके सामने बहुत सारे एक्सेल डॉक्यूमेंट्स आपके सामने प्रेजेंट होंगे जो आपके सिस्टम में अवेलेबल हैं। आप उनमें से कोई भी डॉक्यूमेंट ओपन कर सकते हैं। तो यहाँ हम देख रहे हैं कि अपनी, जैसे हम माइक्रोसॉफ्ट वर्ड और पावर पॉइंट में नई पीपीटी बनाते थे, नया एक्सेल डॉक्यूमेंट भी बनाना उसी तरह कर सकते हैं। पीपीटी बनाने के साथ साथ, एक्सेल शीट बनाने के साथ साथ आपको उसे सेव भी करना होता है, तो उसके लिए आप स्टैंडर्ड टूल बार में जाकर सेव या सेव एज बटन से यूज़ कर सकते हैं। बस आपको ध्यान रखना है कि लास्ट में इसे .xls टाइप करना है, जिसका मतलब है एक्सेल शीट। इसके बाद आप एक्सेल वर्कबुक को क्लोज़ करना है तो फाइल मेन्यू पे जाकर आप क्लोज़ बटन पे क्लिक कर दीजिए। वर्कबुक बंद हो जाएगी और बंद होने से पहले आपसे पूछेगी कि आप उसके कंटेंट्स को सेव करना चाहते हैं या नहीं करना चाहते। अगर आप सेव करना चाहते हैं तो येस बटन दबा दीजिए और नहीं तो आप नो बटन दबा सकते हैं। तो एक्सेल वर्कबुक बंद करने के लिए आप फाइल मेन्यू में जाकर क्लोज़ बटन पे क्लिक करेंगे और एक्सेल से बाहर आने के लिए आप उसके अंदर फाइल में जाकर एग्जिट माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल सिलेक्ट कर सकते हैं। अब हम देखते हैं कि शिक्षा के क्षेत्र में माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल की क्या उपयोगिता है। तो सबसे पहले ये अकाउंट्स और मैथ्स के सब्जेक्ट में बहुत ज़्यादा यूज़फुल है, क्योंकि इसके अंदर आपको बहुत सारी कैलकुलेशंस करनी होती हैं, जो नंबरिंग पे काम करना होता है, उसके लिए एक्सेल एक बेस्ट डॉक्यूमेंट होता है। सेकंड है सूचना सामग्री और आंकड़ों का भंडारण करना और विश्लेषण करना, यानी जो भी डेटा है स्टूडेंट्स का है, टीचर्स का है, सैलरी का है, मार्क्स का है, बच्चों की परफॉर्मेंस का है, उसको आप आसानी से सेव कर सकते हैं और एनालाइज कर कर देख सकते हैं कि बच्चों की परफॉर्मेंस में कितना इम्प्रूवमेंट हो रही है। थर्ड है भंडारण सामग्री का सही प्रदर्शन करना। तो जो भी डेटा आपने एक्सेल शीट के अंदर सेव किया है वो आप आसानी से कभी भी देख सकते हैं, उसमें चेंजेस करने भी आसान होते हैं। इसके साथ ही विभिन्न विषयों को पढ़ाने और सीखने में सहायक होता है। सिर्फ अकाउंट्स और मैथ्स ही नहीं, आप साइंस में, एसएस में, हिंदी में, जहाँ पे आपको बहुत सारा डेटा यूज़ करना हो उसके लिए आप इन एक्सेल शीट्स का यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट है समस्या समाधान में सहायक। तो जो टीचर्स की या स्टूडेंट्स की प्रॉब्लम्स होती हैं उनको सॉल्व करने के लिए भी आप एक्सेल शीट का यूज़ कर सकते हैं। इसके अंदर आप डेटा डालते हैं और किस परफॉर्मेंस को चेंज करने के लिए कौन से एरिया में प्रॉब्लम है वो सॉल्व करके आप अपनी समस्या का समाधान ढूंढ सकते हैं। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट जो यूज़ इसका है वो है समय तथा शक्ति का कम प्रयोग करना पड़ता है इसमें, क्योंकि आपको चार्ट और ग्राफ भी, जैसे भी आप डेटा एंट्री करते हो उस डेटा एंट्री की हेल्प से आपके सामने ऑटोमेटिकली चार्ट्स तैयार हो जाते हैं, ग्राफ्स तैयार हो जाते हैं, ग्रेड्स आप निकाल सकते हो। फॉर्मूलेज और फंक्शंस की हेल्प से उसके ऊपर एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, सारी चीज़ें आप बहुत आसानी से सॉल्व कर सकते हैं।
तो कम समय और कम शक्ति का यूज़ करके आप अपने डेटा का एफिशिएंट प्रयोग कर सकते हैं। ये माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल की विशेषता है, इसकी उपयोगिता है।